कैरिबियन में जेनिफर शार्क पर नजर रखते हुए समुद्र में बेताब तैरती है। बहुत कोशिश के बाद वह आखिरकार किनारे तक पहुंचती है और गिर जाती है। यह 2 दिन पहले शुरू हुआ था। जेनिफर, उसका पति जैक और कुछ दोस्त एक फैंसी यॉट पर सवार होने के लिए बीच पर आते हैं। औरतें तुरंत स्टाफ मेंबर मैनुअल को नोटिस करती हैं क्योंकि वह बहुत हैंडसम है, लेकिन जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मारिया उस पर चिल्लाने आती है तो माहौल टेंशन भरा हो जाता है। वह नहीं चाहती कि वह ठीक से बात किए बिना चला जाए, लेकिन वह कहता है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। मारिया उसे थप्पड़ मारती है और मैनुअल उसे वापस मारता है, इसलिए जैक मदद करना चाहता है। हालांकि जेनिफर और उसके दोस्त उसे इसमें शामिल न होने के लिए कहते हैं। मारिया मैनुअल और मेहमानों को गालियां देती है और आखिर में चली जाती है। उस रात जैक मैनुअल को डॉक में जो हुआ उसके लिए चिढ़ाता है और उसे ग्रुप के साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैनुअल उसे मना कर देता है। जैक को अब और यकीन हो गया है कि मैनुअल बस एक बदमाश है। डिनर के बाद जैक और जेनिफर अपने कमरे में शरारत करते हैं। मैनुअल उनके बगल वाले कमरे में है और सब कुछ सुन सकता है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करने और अपने कान ढकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह इस पर ध्यान देता है। इस बीच मारिया एक खास वूडू रिचुअल कर रही है। वह एक गुड़िया उठाती है और मैनुअल के साथ अपनी अच्छी यादों के बारे में सोचकर उसे श्राप देती है। वह अपने मजे के लिए जैक और जेनिफर की एनर्जी का भी इस्तेमाल करती है। जब वह गुड़िया को मारती है तो मैनुअल की नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन जैक शिकायत करता है क्योंकि मैनुअल उनके लिए ऑर्डर की हुई ड्रिंक्स नहीं लाया है। उसी समय मैनुअल ऑनर्डर और थोड़ी सी ताना मारने के साथ आता है, इसलिए जैक फिर से शिकायत करता है और कैप्टन रिचर्ड्स वादा करते हैं कि वह इसका ध्यान रखेंगे। अकेले में रिचर्ड्स मैनुअल को उसके रवैये के लिए डांटते हैं और बहस शुरू हो जाती है। जब रिचर्ड्स उसे चेतावनी देते हैं कि इससे उसकी नौकरी जा सकती है, तो मैनुअल नौकरी छोड़ने के लिए मान जाता है और रिचर्ड्स कहते हैं कि वह उसे अगले पोर्ट पर छोड़ देंगे। गुस्से में मैनुअल अपना तौलिया फेंकने के बाद किचन से बाहर निकल जाता है। उसे पता नहीं चलता कि वह स्टोव पर गिरकर आग पकड़ लेता है। जल्द ही आग फैलने लगती है और मेहमानों को धुआं दिखता है, इसलिए वे रिचर्ड्स को चेतावनी देते हैं। कैप्टन आग बुझाने का यंत्र लेने के लिए दौड़ता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आग पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी होती है और आग डेक तक पहुंच रही होती है। रिचर्ड्स घोषणा करता है कि वे यॉट छोड़ रहे हैं और उसे जैक से बहस करनी पड़ती है, जो अपनी छुट्टी कैंसिल होने की शिकायत करता है। ग्रुप 2 लाइफ बोट में बंट जाता है और जहाज के अंदर एक छोटा धमाका होने से पहले निकल जाता है। दुर्भाग्य से एक तेज तूफान उन्हें चौंका देता है और उनकी नावों को तबाह कर देता है, जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं। अब जेनिफर एक आइलैंड पर अकेली है, सोच रही है कि क्या करे। अचानक उसे पानी में कुछ दिखता है और उसे पता चलता है कि यह रिचर्ड्स की बॉडी है। वह उसे निकालने के लिए दौड़ती है और सीपीआर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसके मुंह से खून निकलता देखती है तो वह घबरा जाती है। उसी समय मैनुअल उसे ढूंढता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड्स पहले ही मर चुका होता है। शाम को फिर से बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक नदी के नीचे छिप जाते हैं। जेनिफर को बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैनुअल उसे अपनी शर्ट दे देता है। अगली सुबह मैनुअल रिचर्ड्स को दफना देता है और सी फूड के लिए डाइविंग करने के लिए अपने गॉगल्स पहनता है। उसे रेत में एक चाकू भी मिलता है। जब वह बिना शर्ट के वापस आता है तो जेनिफर उसके गीले शरीर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। जब वह पानी में जाती है तो वह भी उसके शरीर की तारीफ करता है। वे इस सिचुएशन पर बात करते हैं और मैनुअल बताता है कि उन्हें ढूंढने में महीनों लग सकते हैं। जेनिफर जोर देती है कि उन्हें आग जलानी चाहिए और मैनुअल बताता है कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बजाय वह एक घर बनाना चाहता है। चाकू का इस्तेमाल करके मैनुअल किनारे पर बहकर आई काम की चीजों को काटता है और एक अच्छी झोपड़ी बनाता है। वे नारियल का पानी पीते हैं और मैनुअल की पकड़ी हुई मछलियां खाते हैं। अगली सुबह जेनिफर इस सिचुएशन से दुखी होती है, इसलिए मैनुअल उसे अपना ध्यान भटकाने के लिए तैरने के लिए बुलाता है। क्योंकि वह गीले कपड़ों में सोना नहीं चाहता, इसलिए वह कूदने से पहले सारे कपड़े उतार देता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जेनिफर भी वही करती है। वह मैनुअल से मारिया के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मारिया ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके दोस्तों के सामने उसे बुरा दिखाया और वह उसकी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि वह हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराना और सजा देना चाहती है। पता चलता है कि मारिया ने कहा था कि वह प्रेग्नेंट है और मैनुअल से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जब मैनुअल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है तो वह जवाब देने से मना कर देती है। वह उसे डबल स्टैंडर्ड के लिए टोकता है और कहता है कि जैक की तरह वह भी सोचती है कि वह बाकी सबसे बेहतर है क्योंकि उसके पास पैसा है। गुस्से में जेनिफर उसकी बेइज्जती करती है और मैनुअल उसे याद दिलाता है कि वह अब तक सिर्फ उसी की वजह से बची है। वह उससे पानी से निकलते समय दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है और उसके शरीर के बारे में शरारती बातें कहता है और फिर उसे बताता है कि उसके पास दिल नहीं है। उस रात जेनिफर उसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन अगली सुबह वह उससे कहती है कि वह अब और लड़ना नहीं चाहती और वे दोस्त बनने के लिए मान जाते हैं।
मैनुअल तैरकर रीफ तक जाता है और एक शार्क से बचने के बाद वह एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। जब वह किनारे पर लौटता है तो वह जैक को रेत पर बेहोश देखकर चौंक जाता है। वह उसे तुरंत जेनिफर के पास ले जाता है और कपल खुशी खुशी फिर से मिल जाता है। जैक को कई घाव हैं, इसलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। जब जैक सो रहा होता है तो जेनिफर मैनुअल को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। मैनुअल कहता है कि वह लगभग नहीं बचा था, लेकिन फिर दावा करता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। जब जैक उठता है तो वह मैनुअल और जेनिफर को पानी में खेलते हुए देखता है और उसे शक होता है। दोनों अपने कैंप में लौटते हैं और आग देखकर चौंक जाते हैं। जैक कहता है कि उसने इसे सिर्फ कुछ लकड़ियों से हासिल किया था, लेकिन मैनुअल जानता है कि यह लोकल लकड़ी से नहीं किया जा सकता है, इसलिए जैक को मजबूरन बताना पड़ता है कि उसके पास एक लाइटर है। जेनिफर उससे प्यार करने लगती है और मैनुअल उन्हें देखकर ही परेशान हो जाता है। फिर जेनिफर उनके दोस्तों के बारे में पूछती है और दुख की बात है कि जैक कंफर्म करता है कि वे जिंदा नहीं बचे। वह मैनुअल से मछली काटने के लिए चाकू मांगता है, लेकिन मैनुअल जैक से सावधान रहता है और उसके लिए मछली काट देता है। मैनुअल के तैरने जाने के बाद जैक जेनिफर से पूछता है कि वह मैनुअल के साथ क्या कर रही थी। वह उसे यकीन दिलाती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और इस सवाल से इतनी नाराज होती है कि वह भी तैरने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो वह अपने रवैये के लिए माफी मांगता है और इसका दोष उनकी मौजूदा स्थिति से पैदा हुई निराशा पर डालता है। कुछ समय बाद जब कपल नारियल ढूंढ रहा होता है तो जैक बताता है कि यह शक की बात है कि जब आग लगी तो मैनुअल के पास चश्मा था। उसी समय मैनुअल वापस आता है और बताता है कि वह आज कुछ भी मछली नहीं पकड़ सका क्योंकि रीफ बहुत खराब है, इसलिए जैक उसे जेनिफर को मदद के लिए अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। जाने से पहले जैक अकेले में उससे कहता है कि वह अपने दोस्तों को दुखी नहीं कर सकता क्योंकि मैनुअल हथियारबंद है और उसकी पत्नी को चुराना चाहता है, जो जेनिफर को मजाकिया लगता है। रीफ पर मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वह जेनिफर को अपना चश्मा उधार देता है ताकि वह कोरल को देख सके। जेनिफर एक शार्क देखती है और घबरा जाती है, लेकिन मैनुअल उसे छेड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे जानबूझकर दिखाया था। बदकिस्मती से जेनिफर को एक जेलीफिश काट लेती है। जब दोनों किनारे पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक ने रिचर्ड्स का सामान लेने के लिए उसे खोदा था, जिसमें कपड़े, सिगार और एक चाकू शामिल है। उसने झोपड़ी भी हटा दी है ताकि कपल वहीं रह सके और मैनुअल टूटी हुई नाव ले सके। जेनिफर उसे उसके रवैये के लिए डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने उनकी जान बचाई थी। जैक जोर देकर कहता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ हुआ है, इसलिए वह उससे कहती है कि यह सब उसके दिमाग में है। जब जैक जेलीफिश का घाव देखता है तो वह कहता है कि ये कर्म था। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक को लगता है कि उनका अफेयर चल रहा है और मैनुअल कहता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि वैसे भी इल्जाम उन्हीं पर लग रहा है। जब जैक उनके साथ खाने पर आता है तो जेनिफर कुछ दोस्ताना बातें शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वे आदमी फिर भी मान जाते हैं। मैनुअल जैक को याद दिलाता है कि उसके पैसे का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह बस एक ग्रिंगो है जो खुद खाना नहीं खा सकता। बदले में जैक उसे याद दिलाता है कि उसके पास आग है, तो मैनुअल उससे कहता है कि वह लाइटर रख सकता है, लेकिन उसे अपना खाना भी खुद पकड़ना होगा। मैनुअल के जाने के बाद जेनिफर जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि अब उनके पास कोई खाना नहीं होगा। जैक उन्हें खाना खिलाने का वादा करता है और जंगल में उसे एक छोटा केकड़ा मिलता है, लेकिन जब वह उसे खाता है तो उसे उल्टी हो जाती है। फिर वे कुछ पकड़ने के लिए डाइविंग करते हैं, लेकिन उन्हें बस एक छोटी सी चीज ही मिलती है। जब जैक रीफ पर जाने का फैसला करता है तो जेनिफर बीच पर वापस आती है और उस छोटे से मोलस्क को खा लेती है, जिससे उसे खांसी आ जाती है। मैनुअल के पास बहुत सारी ताजी मछलियां थीं और वह उसे उसके साथ शेयर करने का ऑफर देता है, लेकिन जेनिफर को लगता है कि यह जैक के साथ धोखा होगा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मैनुअल बताता है कि जैक जेनिफर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और यह भी वादा करता है कि अगर वह खाती है तो वह राज रखेगा। वह यह भी मानता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा है तब से वह उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। जेनिफर को पक्का नहीं पता कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में भूख जीत जाती है और वह कुछ मछलियां ले लेती है। मैनुअल को गाल पर किस करके थैंक यू कहती है। रीफ पर जैक को बस कुछ छोटी मछलियां मिलती हैं और उन्हें पकड़ने में उसे बहुत मेहनत लगती है। वह उन्हें जेनिफर के पास वापस ले जाता है, लेकिन मैनुअल उसे चेतावनी देता है कि पीले वाले जहरीले हैं। जैक को रेत पर एक छड़ी मिलती है जिस पर थोड़ी मछली है और वह सोचता है कि क्या वह मैनुअल के साथ घूम रही है। जेनिफर उसे बताती है कि उसने इसे चुराया है, लेकिन जैक को उस पर यकीन नहीं होता और वह मैनुअल से पूछता है, जो कहता है कि जेनिफर को उसे चुराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह शेयर करेगा। जेनिफर को एक और बहस होती दिखती है और वह कहती है कि उन्हें मैनुअल से बहुत दूर चले जाना चाहिए, लेकिन जैक मना कर देता है। कपल अगले कुछ घंटे कुछ खाने के लिए पकड़ने की कोशिश में बिताता है। जब जैक मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आग बुझ गई है और अब मैनुअल जीत गया है।
वह अपने रहने की जगह पर वापस भागता है और मैनुअल पर आग चुराने का इल्जाम लगाता है। फिर भी मैनुअल कसम खाता है कि उसकी लकड़ियों पर एक चिंगारी गिरी थी। फिर जैक रेत से आग बुझाता है तो मैनुअल उसे एक टहनी से कुछ बार मारता है। जैक उसे पकड़कर जवाब देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वे थोड़ी देर रेत पर लौटते हैं और जब मैनुअल को मौका मिलता है तो वह अपना भाला पकड़ लेता है। जैक अपना चाकू मांगता है लेकिन जेनिफर उसे उनसे दूर रखती है। गुस्से में जैक मैनुअल पर जेनिफर को उससे चुराने के लिए आग लगाने का इल्जाम लगाता है। फिर वह मछली लेकर झोपड़ी में लौट जाता है। कुछ देर बाद जैक चुपके से कुछ बना रहा होता है। जब मैनुअल सो रहा होता है तो जैक उसके चश्मे चुरा लेता है। जब मैनुअल उठता है तो वह जैक को चश्मे के साथ तैरते हुए देखता है और गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह उसका पीछा करने के लिए अपना भाला पकड़ लेता है। जेनिफर उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ती है और मैनुअल तुरंत उसे नीचे गिरा देता है, उसे गलत तरीके से छूता है। पहले तो जेनिफर मना करती है लेकिन मैनुअल उसे दिखाता है कि वह कितना अच्छा है और जिस तरह से वह उसे गाली देता है उसे मजा आने लगता है। जब उनका काम हो जाता है तो मैनुअल जेनिफर से अपने साथ रहने के लिए कहता है। जेनिफर उसे मना कर देती है और उससे राज रखने के लिए कहती है। मैनुअल वादा करता है कि वह नहीं बताएगा और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। इस बीच जैक आखिरकार चश्मे और खुद बनाए भाले की वजह से अच्छी मछलियां पकड़ लेता है। अचानक पास में शार्क का एक झुंड आ जाता है, इसलिए जैक उनसे बचने के लिए जितनी तेजी से तैर सकता है तैरता है। जल्द ही वह बीच पर वापस आ जाता है और जेनिफर को पकड़ी हुई बड़ी मछली दिखाने से पहले मैनुअल को गॉगल्स फेंक देता है। जेनिफर उसे गॉगल्स लेने के लिए डांटती है और जैक को एहसास होता है कि मैनुअल गुस्सा नहीं है, इसलिए उसे एहसास होता है कि जेनिफर उसे शांत करने के लिए उसके साथ शरारत कर रही थी। जैक गुस्से में झोपड़ी पर मुक्का मारता है और जेनिफर टूट जाती है क्योंकि वह उस पर चिल्लाना और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। अचानक वह उसके बाल पकड़ता है और उसे मैनुअल की जगह पर खींचकर ले जाता है और कहता है कि अब वहीं रहो। मैनुअल जेनिफर को दिलासा देता है, कहता है कि उसे अब जैक की जरूरत नहीं है। बाद में जैक को किनारे पर कुछ रैंडम चीजें मिलती हैं जिसमें एक प्लास्टिक की बोतल भी शामिल है और वह अपने गॉगल्स बनाने में कामयाब हो जाता है। वह तैरकर रीफ तक जाता है और कई घंटों के लिए गायब हो जाता है, इसलिए जेनिफर को चिंता होने लगती है। मैनुअल उसे अपने साथ डांस करवाकर उसका ध्यान भटकाता है, इस बात से अनजान कि जैक उन्हें दूर से देख रहा है। अगली बार जब जैक डाइविंग करने जाता है तो उसे दूसरी नाव मिल जाती है और वह तुरंत उसे बीच पर खींच ले जाता है। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उन्हें भेज देता है। कुछ समय बाद जेनिफर देखती है कि जैक नाव ठीक कर रहा है और उसका मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए कि वह समुद्र में मर जाएगा। बहस होती है और जब जैक नाव पर मुक्का मारना शुरू करता है तो जेनिफर चली जाती है। उस रात जब मैनुअल और जेनिफर बातें कर रहे होते हैं तो जैक चिल्लाता है कि जेनिफर ने नाव पर जगह पाने के लिए उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। जेनिफर मैनुअल को यकीन दिलाती है कि ये झूठ है और वे शरारत करने के लिए पानी की तरफ भागते हैं, जबकि जैक जंगल से देखता रहता है। उसे देखने के बाद जेनिफर मैनुअल से कहती है कि उन्हें नाव ले लेनी चाहिए और जैक को छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जैक मछली पकड़ने जाता है ताकि उसके पास अपने ट्रिप के लिए खाना हो। जेनिफर और मैनुअल नाव चुराने का मौका लेते हैं और जैक उन्हें देख लेता है, इसलिए वह जल्दी से उनके पीछे भागता है। हालांकि वे पहले से ही नाव पर होते हैं और जैक उन्हें पकड़ पाता उससे पहले ही वे दूर निकल जाते हैं। जब वे नजरों से ओझल हो जाते हैं तो जैक आराम से बैठ जाता है। कुछ घंटों की नाव यात्रा के बाद दोनों देखते हैं कि नाव में एक छेद है और पानी अंदर लीक हो रहा है। जेनिफर को एहसास होता है कि यह जैक का प्लान था। उसने बस नाव ठीक करने का नाटक किया और उन्हें नाव चुराने के लिए उकसाया ताकि वे डूब जाएं। नाव जल्द ही डूबने लगती है और दोनों को जितनी तेजी से हो सके तैरना पड़ता है। बीच पर जैक शांति का आनंद ले रहा होता है। आखिरकार जेनिफर और मैनुअल वापस आते हैं और जैक अपना भाला तैयार करता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैक उसे धक्का देकर भाला मैनुअल पर फेंक देता है, जिससे उसकी पीठ में छुरा लग जाता है। फिर जेनिफर जैक से भिड़ जाती है और मैनुअल उसके चेहरे पर मुक्का मारकर तैरकर दूर चला जाता है। रोती हुई जेनिफर जैक को कायर कहती है क्योंकि उसने मैनुअल के तैरने से थकने का इंतजार किया और उस पर हमला किया। उस रात जैक जेनिफर को बांध कर रखता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। अचानक मैनुअल जैक पर पीछे से हमला करता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। जब दोनों आदमी रेत पर लौटते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं, जेनिफर झोपड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए एक बक्से पर चढ़ जाती है। वह अपना गैग हटाती है और रस्सी की गांठें खोलने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। मैनुअल आग के पास पहुंचता है और एक गर्म छड़ी लेता है, जबकि जैक अपना भाला लेता है। तो अब वे हथियारों से लड़ रहे हैं। जब जेनिफर आखिरकार खुद को आजाद करती है तो वह जैक को धक्का देती है और मैनुअल उसे आग में फेंक देता है, जिससे दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। जैक अपनी पैंट की आग बुझाने के लिए पानी की ओर भागता है। सुबह जेनिफर मैनुअल के घावों पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसे चिंता होती है क्योंकि उसे बुखार है।
इस बीच मारिया मैनुअल की गुड़िया के साथ एक और रस्म शुरू करती है। वह जैक के साथ ही चलती है, जो उन्हें ढूंढने जाता है और उनके निशानों का पीछा करते हुए जंगल में उनका पीछा करता है। आखिरकार वह उन्हें एक पेड़ के ऊपर पाता है और जैसे ही मारिया गुड़िया गिराती है, जैक मैनुअल पर भाला फेंकता है और उसे गिरा देता है। फिर जैक मैनुअल को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है तो जेनिफर उसे रोकने के लिए उस पर कूद जाती है। वे जमीन पर संघर्ष करते हैं और जेनिफर चाकू के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसकी नाक काट लेती है, लेकिन जैक उसके हमले को रोक देता है। मैनुअल जैक का सिर फोड़ने की उम्मीद में एक पत्थर उठाता है, लेकिन मारिया गुड़िया पर वार करती है और मैनुअल भाले पर वापस गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। 1 साल बाद एक यॉट पर एक परिवार छुट्टी पर द्वीप पर रुकता है और वे जेनिफर को झोपड़ी में सोते हुए पाते हैं। परिवार उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जाने से पहले लाइटर उठा लेती है। यॉट पर जेनिफर को आखिरकार फिर से असली खाना खाने को मिलता है। रीफ पर जैक मछली पकड़ रहा होता है जब वह जेनिफर के साथ यॉट को गुजरते हुए देखता है। वे हाथ हिलाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनिफर उसे अनदेखा कर देती है और यॉट उसके बिना ही चली जाती है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।